सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। देखिए आज तो बहुत बढ़िया प्लांट है, इससे मिलवाने लाई हूँ आपको। इसको इंग्लिश आइवी कहा जाता है और हेड्रा हेलिक्स के नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ लोग इसको सिंपल आइवी भी कहते हैं और कुछ लोग यूरोपियन आइवी भी कहते हैं। तो देखिए इसको मेन इसकी फॉलिएज देखिए बहुत प्यारी है। इसको आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, इसको आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। इंडोर बहुत अच्छा लगता है और सबसे अच्छा लगता है ये हैंगिंग पॉट्स हो या हैंगिंग बास्केट हो, उसमें बहुत बढ़िया लगता है। देखिए वेरीगेटेड हैं, इसकी लीव्स जो हैं वो वेरीगेटेड है। और अगर पॉट्स में और हैंगिंग पॉट्स में इन सब में तो बढ़िया चलते हैं। अगर हम इसको ग्राउंड में लगाते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हाई हो जाता है टेम्परेचर, सॉइल भी गर्म हो जाती है। अगर हम वाटर देते हैं तो नीचे से वाटर भी कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कुछ, तो इसका ग्राउंड में चलना थोड़ा मुश्किल है। बट पॉट्स में और हैंगिंग पॉट्स में तो बहुत अच्छे लगते हैं। और तो और इसमें कभी कभी फ्लावर्स भी आते हैं, तो बहुत ही बढ़िया प्लांट है। लेकिन आज मैं आपको मतलब इसको पॉट को हैंगिंग बास्केट में डालना चाहती हूँ, तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो हम इस पॉट को हैंगिंग बास्केट प्लांट को हैंगिंग बास्केट में डालेंगे। फ्लावरिंग प्लांट है, इसकी जो फैमिली है वो एरेलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है और इट इज़ नेटिव टू मोस्ट ऑफ यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। बहुत बढ़िया क्लिंगिंग है, एवरग्रीन वाइन है। इसका ये भी रहता है, ये इतनी क्लिंगिंग है कि अगर इसके आसपास कोई और वाइन जा रही हो या कुछ और जा रहा हो, तुरंत उसको भी ये पकड़ लेता है और उसके साथ ही क्लाइंब कर जाता है। तो इसका जो हेड्रा हेलिक्स जो नाम है ये जो है वो जेनरिक नेम है आइवी का। तो ग्राउंड कवर्स में भी यूज़ हो जाती है ये और मतलब रफ सरफेसेस पे बहुत अच्छे से चल जाती है क्योंकि क्लिंगिंग है, पकड़ लेती है। और बाकी तो मॉइस्ट रहना पसंद करती है और शेडी लोकेशंस पसंद करती है और डायरेक्ट सनलाइट नहीं पसंद करती है। ये सब हम केयर टिप्स एक एक करके इसकी डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको इसमें शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद हैंगिंग बास्केट के साथ साथ बनाते बनाते ही हम ये भी बातें डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो बास्केट है कॉयर की है, हमेशा की तरह मैं यही बताऊंगी कि कॉयर की बास्केट है। ये मेरी न्यू बास्केट है, इसलिए जब भी हम कोई नई बास्केट बनाएं तो उसको इस तरह से हल्का सा पानी से पहले आप मॉइस्ट कर लीजिएगा, इसको गीला, ताकि जितना पानी इसने एब्जॉर्ब करना हो वो कर लीजिए। देखिए इस तरह से गीला करने के बाद हमें इसका पॉटिंग मिक्स बनाना है। तो पॉटिंग मिक्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मैं डालती हूँ वो दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी कोको पीट है मेरे पास, ये डालेंगे। और ये देखिए ये वर्मिक्यूलाइट है और परलाइट है और इसके साथ ही हम इसमें कंपोस्ट भी डालेंगे और इन चारों के मिक्सचर को हम इसका पॉटिंग मिक्स बनाएंगे। तो देखिए ये मेरी कंपोस्ट है घर की बनी हुई और ये परलाइट और वर्मिक्यूलाइट मैं थोड़ी थोड़ी इसमें मिक्स कर लूँगी। और साथ में मैं कोकोपीट, ये मैंने बताया ही था कि मैं किस तरह घर पे भी बना लेती हूँ और जो बाज़ार से ब्रिक मिलती है उसको भी कैसे यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए इस पॉटिंग मिक्स को मिला लेंगे अच्छे से। ये पॉटिंग मिक्स मैं क्यों डालती हूँ, क्योंकि हैंगिंग बास्केट्स कोकोपीट से बहुत ही हल्की रहती हैं, लाइट रहती हैं और अदरवाइज़ ये सॉइल डालेंगे तो बहुत ही हैवी हो जाएंगी और जल्दी से टूट जाएंगी। देखिए ये मेरा पॉटिंग मिक्स बन चुका है, इसको मैं इस बास्केट में डाल लूँगी। देखिए अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि
और मेरे व्यूअर्स में से किसी ने बोला कि हम प्लांट निकाल रहे थे तो हमारा प्लांट जड़ से ही टूट गया। तो फिर से मैं उसके लिए कहना चाहूँगी कि देखिए ये जैसे आपका प्लास्टिक का है। पहले एक बात तो है कि मैंने इसको जान के आज पानी नहीं दिया ताकि ये थोड़ा सूखा रहे और आसानी से हो जाए। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे कैसे मिट्टी में क्रैक्स आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम दबा के और फिर इसको ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ा सा, तो ये प्लांट, अगर आपका मिट्टी का भी पॉट है तो भी आप दबा नहीं पाएंगे, पर आप इसको इस तरह से आप देखिए, इसकी रूट्स देखिए आप, ये देखिए पूरी इसकी रूट्स पूरे पॉट में। हाँ, एक और बात है कि हमें रीपॉटिंग कब करनी चाहिए। मैं तो वैसे भी बास्केट बनानी थी तो वो भी बता देती हूँ। जब भी आपने जिस भी पॉट में आपने लगा रखा है, अगर वो रूट बाउंड हो जाता है और पूरी रूट उसमें भर जाती है तो आपको रीपॉटिंग करनी पड़ेगी, उससे बड़े पॉट में आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ग्रोथ प्लांट की रुक जाएगी। तो देखिए मैं अब ये सारी जो मिट्टी है, सॉइल है, इससे उतार लूँगी क्योंकि मैं मिट्टी में नहीं लगा रही हूँ। देखिए तो इस तरह से है, जो मेरे व्यूअर्स बता रहे थे कि हमारा प्लांट जो है वो हमने खींचा, जब हम रिपोर्ट कर रहे थे निकल गया, तो नहीं निकलेगा। देखिए इस तरह से आपका, और इसमें क्या करेंगे हम इसमें हम बहुत इजीली, और जब ये सारा प्लांट अभी और बड़ा हो जाएगा इसमें और ट्रेल करेगा और आसपास की मेरी बास्केट्स को पकड़ेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर लगेगा। इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं। हमें ये भी देखना है कि ये जो लीव्स हैं नीचे वाली, वो भी पानी में डिप नहीं रहनी चाहिए, वरना वो भी प्लांट हमारा रूट रॉट हो जाएगा। देखिए अब हम इसको भी, और साथ साथ में अगर हम केयर की बात करें तो जो भी सॉइल आप देंगे, अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो याद रखिएगा कि सॉइल हमेशा आपकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड का मतलब ही यही होता है कि ऊपर से पानी दें और नीचे से निकल जाए। देखिए ये मेरा प्लांट लग चुका है, और जहाँ तक इसकी केयर टिप्स की सॉइल की तो मैंने आपको बता ही दिया, और जहाँ तक हम इसकी सनलाइट की, इस तरह से ये जो रहते हैं इसकी बास्केट के, ये इसको इस तरह से अटैच कर लिया जाता है। तो मैं बता रही थी आपको लाइट की, तो लाइट की बात है कि ये डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा, तो इसको शेडी एरिया में रखना पड़ेगा। अगर बहुत गर्मी है तो ध्यान दीजिएगा कि इसको कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे शेड हो, या किसी प्लांट्स के, अगर आपके पास ट्री है या प्लांट्स हैं उनके नीचे, जो बड़े प्लांट्स हैं या बड़े ट्रीज हैं उसके नीचे रख दीजिएगा, तो ये चलता रहेगा। और जहाँ तक पानी की बात करते हैं तो इसको वाटर लॉगिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये पानी अगर आप ज़्यादा दे देंगे, ओवर वाटरिंग कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा। तो हम ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसमें। और लाइट का तो बता ही दिया कि गर्मियों में ड्राई एयर से आपको बहुत बचाना पड़ेगा, और सुबह की धूप बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो कोशिश करिएगा कि लिक्विड फर्टिलाइज़र दें इसको हमेशा, और वैसे भी बड़ी देना चाहिए और वैसे भी। और जहाँ तक हम प्रोपेगेशन की इसकी बात करें तो प्रोपेगेशन इसकी बहुत इजी है। देखिए आप कहीं से भी, आपको कोई भी इसकी मोटी स्टेम दिख रही हो, ये भी स्टेम मोटी है, देखिए कम से कम इतनी होनी चाहिए। इसको आप यहाँ से कट करेंगे, देखिए अभी मुझे नहीं करनी है, ये यहाँ से कट करेंगे, और इसकी नीचे वाली जो लीफ है, ये वाली लीफ तोड़ देंगे, तो यहाँ से ही इसको दबा देंगे, मिट्टी में प्रेस कर देंगे, तो इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी। और ऊपर की लीव्स आपको निकालनी पड़ेंगी, ऊपर 2 या 3 लीव्स छोड़ दीजिएगा बस, तो ये बढ़िया सा चलता रहेगा प्लांट। तो देखिए इसकी सारी बात हो गई है। और इसके बाद मैं आपसे हमेशा की तरह एक बात कहूँगी कि जब भी हम कोई प्लांट, चाहे वो पॉट में लगाएं चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं, लेकिन उसमें पानी देना मत भूलिएगा प्लीज़। तो इसमें भी हम उसी तरह से पानी दे लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी
कि जिसने सुमन की बगिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और लाइक भी कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए, इंग्लिश आईवी हमारी बास्केट तैयार हो गई है। तो इसको बहुत सुंदर है। अभी तो मैं इसको बाहर लगा देती हूँ, जब धूप आएगी तो मैं इसको शेड में कल कर लूँगी। अभी तो मैं आपके सामने इसको इस वाली को उतार लेते हैं। मुझे बास्केट्स में कुछ बास्केट्स यहाँ बनाती हूँ, फिर इधर लगाती हूँ, कुछ अपने टेरेस पे लगा देती हूँ, फिर कुछ बैक पे ले जाती हूँ कभी। मुझे बहुत पसंद है बास्केट्स। जो भी प्लांट्स बास्केट में लग सकते हैं, जो ट्रेल करते हैं, जो मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट देते हैं, वो बास्केट में लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, तो ये मैंने बास्केट में लगा दिया। देखिए, बहुत सुंदर लगेगी। अभी जब ये और ग्रो कर जाएगी तो बहुत सुंदर लगेगी। सभी प्लांट्स को आसपास से चेंज कर लेगी। तो चलिए, इसी के साथ ही ओके बाय।